हरि ओम। इंसान के जीवन में कहते हैं 9 प्रकार की रस है। श्रृंगार रस, हास्य रस, करुणा रस, वीर रस, रौद्र रस, भयानक रस, बीभत्स्य रस, अद्भुत रस और शांत रस। इस प्रकार के 9 प्रकार की रस। तो इसमें विशेष रस अर्थात वो है हास्य रस। हास्य अर्थात हंसना। तो इंसान को हंसना बहुत जरूरी है। जितना इंसान हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे, प्रसन्नता से रहेंगे, उनके सारे दुख दर्द अपने आप दूर हो जाएगा और वो इंसान का आरोग्य अच्छा रहेगा। आरोग्य अगर अच्छा है, जीवन में सर्वश्रेष्ठ संपत्ति हमें मिल गया ऐसा समझिए। तो इंसान को अपने जीवन को सुखी बनाने के लिए हमेशा स्वयं का पैरों के ऊपर खड़े होना होगा। अगर दूसरे के भरोसे आप जी रहे हैं तो आपका जीवन कभी सुखमय नहीं होगा। हमेशा आपको किसी न किसी प्रकार की तकलीफ या फिर दुख वेदनाएं आएगी। इसलिए अपने जीवन को हमेशा स्वयं जीने का प्रयत्न कीजिए। हर कार्य को, हर काम को स्वयं करने का प्रयत्न कीजिए। दूसरे के भरोसे कभी भी मत जिएगा। अगर दूसरे के भरोसे हम जीते हैं तो क्या होता है। एक बार एक पाठशाला में अर्थात एक स्कूल में 2 बच्चे पढ़ते थे। एक का नाम रामू, दूसरे का नाम शामू। दोनों पढ़ाई में बहुत आगे था और दोनों बहुत अच्छे मित्र थे। लेकिन विशेषता ये है, रामू हमेशा बहुत अच्छा पढ़ाई करता है, शामू जो है बिल्कुल पढ़ाई नहीं करता। लेकिन इम्तिहान आते हैं तो दोनों को श्रेष्ठ से श्रेष्ठ अंक मिलता है। अच्छे अंकों से वो पास हो जाते हैं। लेकिन पढ़ाई रामू ही करता है, शामू बिल्कुल पढ़ाई नहीं करता। तो शामू भी अच्छे अंकों से पास होने का कारण क्या है कि रामू के बाजू में बैठ के रामू जो लिखता है उसे देख के शामू भी लिखता है। इसके लिए शामू भी रामू की तरह ही पास हो जाता है। ऐसे पाठशाला की विद्या समाप्त हो गई तो बाद में महाविद्यालय में चले गए अर्थात कॉलेज में चले गए। वहाँ भी ऐसे ही दोनों पढ़ाई किया। रामू अच्छा पढ़ाई किया, शामू सब कुछ देखते देखते लिखा और दोनों को नाम हमेशा पढ़ाई में आगे था। तो पढ़ाई समाप्त हुई तो अच्छे पढ़ने वाले बच्चे हैं, पढ़ाई अच्छा किया। उसके बाद एक बड़ा सा कार्यालय में अर्थात ऑफिस में उन्हें काम के लिए बुलाया।
लेकिन काम मिलने से पहले वो कार्यालय के लोग, वो ऑफिस के लोग कई प्रश्न पूछते हैं। उस प्रश्न का अगर सही उत्तर दिया तो हमें काम मिलता है। तो उसको आज की भाषा में इंटरव्यू कहते हैं। तो दोनों वो कार्यालय में जा रहे थे, तभी शामू ने रामू से पूछने लगा कि आज तक मैंने आप जो कुछ भी लिखा उसे देखकर मैं भी लिखा और पास होते गया, लेकिन आज हम काम के लिए जा रहे हैं, वहाँ लिखना नहीं है बल्कि उनके सवालों का जवाब देना है। वो अकेले अकेले देना है। मुझे तो कुछ आता नहीं, अभी मैं क्या करूं? तो रामू ने उत्तर दिया, आज तक मैंने आपका सहायता किया था, आगे भी आपका सहायता करूंगा। तो पहले मैं अंदर जाके सभी सवालों का जवाब दूंगा, तभी आप बाहर से ध्यान से उस जवाब को सुनते रहना। ज़्यादा करके सभी सवाल एक ही जैसा होता है, एक दो सवाल इधर उधर होता है। अगर एक दो सवाल गलत हो जाएं कोई बात नहीं, लेकिन मैं जो भी उत्तर दूंगा उसे ध्यान में रखना, याद रखना। तो इस प्रकार से दोनों उस कार्यालय में गए। जब सवाल पूछने का समय आया तो पहली बार रामू अंदर जाके बैठे और सवाल पूछने वाला सवाल पूछने लगे, प्रश्न पूछने लगे कि एक एक आदमी को 4 प्रश्न पूछेंगे और जो सही ढंग से उत्तर देता है उन्हें काम मिलेगा। तो पहला प्रश्न रामू से पूछा गया कि आपका नाम क्या है। बाहर से शामू सब सुन रहे हैं। बोले, मेरा नाम रामू है। दूसरा प्रश्न, रामू जी, हमारा देश को स्वतंत्रता कब मिला था? तो रामू जी बोले, ऐसे तो ये शुरू हुआ 1942 में, मिला 1947 में। सही बात है, 1942 में प्रारंभ हुआ स्वतंत्रता प्राप्त करने की लड़ाई और 1947 में हमें स्वतंत्रता मिला, हमारे देश अंग्रेजों से आज़ाद हुआ। तीसरा प्रश्न, रामू जी, स्वतंत्रता प्राप्त करने वाली लड़ाई में कितने लोगों ने बलिदान दिया? तो रामू जी बोले, इसमें एक या दो आदमी का नाम मैं नहीं बताऊंगा, इसमें हजारों आदमी हैं। ये भी सही बात है कि हजारों लोगों ने बलिदान दिया, तभी तो हमें स्वतंत्रता प्राप्त हुई, हमारा देश आज़ाद हुआ। अंत में चौथा प्रश्न, बोले, ये जो मंगल ग्रह है ना, उसमें कोई इंसान जीवित रह सकता है क्या? तो रामू जी बोले, उसके बारे में अभी संशोधन चालू है। 4 सवाल पूछा, रामू जी ने चारों सवाल का जवाब दिया और सही जवाब दिया।
लेकिन रामू जी जब जवाब दे रहे थे तो श्यामू जी बाहर से बड़े ध्यान से सुन रहे थे और उस बात को याद भी रखा। रामू जी को जो सवाल पूछने वाले बोले, आपका सवाल जब पूछें तो आपने सही उत्तर दिया, आपको काम मिल गया। तो आप अभी जो बाहर बैठा है उसे बुलाइए। तो श्यामू जी अंदर आए, रामू जी बाहर चले गए। तो श्यामू जी से बोले, आपको भी 4 प्रश्न हैं, उसका उत्तर देना है। तो पहला प्रश्न कि आपका नाम क्या है। सभी लोग यही सोचते होंगे कि श्यामू अपना नाम रामू बताया। वास्तव में ऐसा कुछ नहीं कि उन्होंने अपना नाम सही बताया कि श्यामू ही करके, इतना बुद्धि था उसके अंदर। दूसरा प्रश्न पूछा कि श्यामू जी, आपका जन्मदिन कब है। तो श्यामू बोले, ऐसे तो ये शुरू हुआ 1942 में, मिला 1947 में। ये बात सुनकर जो प्रश्न पूछने वाला चकित हो गया। फिर भी विचार किया कि शायद डर के मारे कुछ गलत जवाब दिया होगा। कभी कभी क्या होता है, हमें मालूम रहता है लेकिन ऐसी जगह पर हम बैठ जाते हैं, ऐसे लोगों के सामने बैठ जाते हैं तो डर के मारे अपने आप गलत हो जाते हैं। या फिर कोई जनसभा में हम जाते हैं तो मंच पर आकर कुछ बोलना है तो डर के मारे गलत हो जाते हैं। उसी प्रकार से सवाल पूछने वाले ने विचार किया, शायद ये डर के मारे गलत जवाब दिया। बोले कोई बात नहीं, अभी तीसरा सवाल पूछता हूँ। बोले, आपका पिताजी का नाम क्या है। तो श्यामू बोले, इसमें एक या 2 आदमी का नाम नहीं बताऊंगा, इसमें हजारों आदमी हैं। तो ये बात सुनकर जो सवाल पूछने वाले इंसान हैं बड़े क्रोधित हो गए। तो क्रोधित होकर उन्होंने बोला, क्या तुम पागल हो। तो श्यामू को लगा ये चौथा प्रश्न है। उन्होंने बोला, उसके बारे में अभी संशोधन, उसमें शोधन चालू है। इस प्रकार से श्यामू जी ने उत्तर दिया। उसको ना काम मिला, ना जीवन में आगे बढ़ने का कोई भी रास्ता नहीं मिला। अर्थात दूसरे के ऊपर अगर निर्भर हो, जीवन में कष्ट ही कष्ट है, दुख ही दुख है, तकलीफ ही तकलीफ। हमेशा स्वयं मेहनत कीजिए, हर काम को स्वयं करिए जितना हो सके उतना। तो स्वयं काम करने से हमें हमेशा सुख मिलता है, संतोष मिलता है, आनंद मिलता है, खुशी मिलता है, धन मिलता है, दौलत मिलता है, संपत्ति मिलता है, जीवन का हर खुशी प्राप्त हो सकता है। इसलिए स्वयं हमेशा मेहनत करना सीखिए। यही हमारा शुभ संदेश है। सर्वं शुभमस्तु, शुभमस्तु, शुभमस्तु।